हेलो बच्चों, आरईडीएस इंग्लिश में आप सभी लोग का स्वागत है। आज का क्लास है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि आज हम लोग को पूरा डिटेल जो है रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में समझ लेना है और उम्मीद करेंगे कि आज आप रिलेटिव प्रोनाउन सीख भी लेंगे। यहाँ पे थोड़ा देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। यह नाउन और प्रोनाउन में आकर के कनेक्ट हो जाता है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन को कनेक्ट करता है। अब यहाँ हेडिंग देखेंगे थोड़ा, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। अब यहां थोड़ा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या होता है और रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं और किस तरह से इनका यूज किया जाता है और किस वर्ड का यूज किसके साथ होता है। आज यहां थोड़ा देखेंगे डेफिनेशन के बारे में, इसके बाद पूरा डिटेल आपको बताया जाएगा। एंड प्रोनाउन, यानी कि अ प्रोनाउन इज यूज्ड टू कनेक्ट अ क्लाउज टू अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में आकर के क्या करता है, कनेक्ट करता है। संबंधवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो दो उपवाक्यों को जोड़ता है। अब यहां देखेंगे, जैसे एक एग्जांपल है कि द बॉय हु इज विथ यू इज माई ब्रदर, यानी कि लिखा हुआ है कि द बॉय हु इज विथ यू, यानी कि लड़का जो आपके साथ है वह मेरा भाई है। अब यहां पे हु की बात करते हैं तो हु जो है यह रिलेटिव प्रोनाउन है और यह नाउन के साथ क्या कर रहा है, संबंध बतला रहा है, यानी कि कनेक्ट कर रहा है कि लड़का जो आपके साथ है वह कौन है, वह मेरा भाई है। तो रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है, दो उपवाक्यों को एक साथ जोड़ता है। अब यहां देखेंगे कि द बॉय हु इज विथ यू इज माई ब्रदर, यानी कि लड़का जो आपके साथ है वह मेरा भाई है। अब यहां पे हु की बात करते हैं तो हु जो है यह एक रिलेटिव प्रोनाउन है और इस लड़का के साथ इसका क्या कर रहा है, यह कनेक्ट कर रहा है, यानी कि लड़का के साथ अपना संबंध बतला रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द बॉय हु हेल्प्ड मी, द बॉय हु हेल्प्ड मी yesterday he was अब यहां पे लिखा हुआ है कि द बॉय हु हेल्प्ड मी yesterday, यानी कि लड़का जो कल मेरा मदद किया था, he was very intelligent, यानी कि वह बहुत तेज था। अब यहां पे बात करते हैं, यहां पे हु किया तो हु का मतलब होता है जो। अब यहां पे हु का मतलब होता है जो, यह क्या कर रहा है, यह रिलेट कर रहा है, यानी कि यह संबंध बतला रहा है। अब लिखा हुआ है कि द बॉय हु हेल्प्ड मी yesterday, यानी कि जो लड़का कल मदद किया था, he was very intelligent, वह बहुत तेज था। तो यहां पे हु की बात करते हैं तो यह जो है यह रिलेटिव प्रोनाउन है। अब यहां देख लेते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं। इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन हमारा होता है और रिलेटिव प्रोनाउन में 4 वर्ड होते हैं या 5 वर्ड होते हैं या 10 वर्ड होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब यहां पे देख लेते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं। अब पहला नंबर है जैसे हु, यहां पे हु की बात की जाए तो हु का मतलब होता है जो। इसके बाद नंबर दूसरा है विच का भी मतलब होता है जो। नंबर तीसरा है व्हाट का भी मतलब होता है जो। अब यहां पे नेक्स्ट है डैट का भी मतलब होता है जो। अब यहां थोड़ा समझेंगे कि हु जो है यह क्वेश्चन वर्ड में भी यूज किया जाता है, यानी कि यह क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है। क्वेश्चन वर्ड यानी कि जिस सेंटेंस में कोई प्रश्न पूछा जाए, जैसे कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं, वे लोग कौन हैं, तो यहां पे यह क्वेश्चन वर्ड का काम करेगा। इसके बाद यदि यह किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध बतला रहा है तो उस कंडीशन में यह रिलेटिव प्रोनाउन में यूज किया जाता है। सेम कंडीशन विच का है। विच का मतलब होता है कौन सा, जैसे तुम कौन सा घर पसंद करते हो, तो यहां पे यह क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है।
विच की बात करते हैं। अब इसका यूज जो रिलेटिव प्रोनाउन में किया जाता है वह किया जाता है ये नाउन या प्रोनाउन के साथ यह क्या करता है, रिलेशन यानी कि संबंध बताता है। विच का प्रयोग जो है नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेशन बताता है। नेक्स्ट है व्हाट। व्हाट का मतलब भी क्या होता है, जैसे कि रिलेटिव अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पूछा जाए तो व्हाट का मतलब होता है क्या, जैसे तुम क्या करते हो, तुम्हारे पिताजी क्या है। अगर प्रोफेशन की बात की जाए तो व्हाट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन में भी व्हाट का प्रयोग किया जाता है और इसका मतलब होता है रिलेटिव प्रोनाउन में जो दैट। दैट जो है ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। हु का प्रयोग जो है पर्सन के साथ किया जाता है। हु का प्रयोग जो है यह पर्सन के साथ किया जाता है। जैसे अब यहां बात करेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे। आई नो द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, यानी कि आई नो द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, यानी कि मैं उस लड़के को जानता हूं जो वहां खड़ा है। अब यहां पे हु की बात करते हैं तो हु जो है यह रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका मतलब होता है जो। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं या मैं उस लड़का को जानता हूं जो वहां खड़ा है। अब यह हु जो है यह किसके साथ इसका संबंध बतला रहा है, तो यहां पे इसका संबंध जो है नाउन के साथ बताया जा रहा है कि मैं उस लड़के को जानता हूं जो वहां पे खड़ा है। आई नो द बॉय इज अ डॉक्टर। अब यहां देखेंगे कि आई नो द बॉय हु इज अ डॉक्टर, मैं उस लड़के को जानता हूं जो डॉक्टर है, जो एक डॉक्टर है। अब यहां पे हु की बात करते हैं तो हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका मतलब होता है यहां पे जो। नेक्स्ट है विच। अब यहां पे थोड़ा विच का बात कर लिया जाए। नेक्स्ट है विच। अब यहां पे विच का यूज किस तरह से किया जाता है और किसके साथ किया जाता है ये चीज देख लेते हैं। अब यहां बात करते हैं विच का, तो विच का भी मतलब होता है जो। अब विच का प्रयोग जो होता है यह थिंग्स या एनिमल के लिए किया जाता है, यानी कि विच। ध्यान देंगे कि हु का भी मतलब होता है जो और विच का भी मतलब होता है जो, यानी कि हु का प्रयोग जो है वह पर्सन के साथ किया जाता है और विच का प्रयोग जो है वह थिंग्स और एनिमल के साथ किया जाता है। जैसे आई हैव अ पेन विच यू कैन टेक। अब यहां पे देखेंगे कि विच का प्रयोग जो है वह थिंग्स और एनिमल के लिए किया जाता है। आई हैव अ पेन विच यू कैन टेक, यानी कि मेरे पास एक कलम है जिसे आप ले सकते हैं, यानी कि मेरे पास एक कलम है जिसे आप ले सकते हैं, या मेरे पास एक कलम है जो आप ले सकते हैं, या आई हैव अ कॉपी, आई हैव अ कॉपी विच यू कैन टेक। अब यहां पे बात करेंगे कि आई हैव अ कॉपी विच यू कैन टेक, मेरे पास एक कॉपी है जो आप ले सकते हैं। तो यहां पे बात करते हैं विच का, तो विच का प्रयोग जो है किसी भी थिंग्स के लिए या फिर एनिमल के लिए। जैसे अब एनिमल की बात करते हैं। आई सा अ डॉग देयर विच वॉज बार्किंग एट मी, यानी कि आई सा अ डॉग देयर, मैंने वहां एक कुत्ता देखा जो। विच का मतलब होता है जो कि एनिमल के लिए यहां यूज किया गया है। विच वॉज बार्किंग एट मी, जो मेरे ऊपर भौंक रहा था। तो यहां पे विच की बात करते हैं तो विच का प्रयोग जो है वह थिंग्स और एनिमल के लिए किया जाता है। अब यहां समझेंगे वर्ड के बारे में कि वर्ड का प्रयोग जो है किसके साथ और कैसे किया जाता है। अब यहां बात किया जाएगा वर्ड का, यानी कि वर्ड का प्रयोग जो है वह किसके लिए किया जाता है। अब थोड़ा ध्यान देंगे, वर्ड का प्रयोग जो है यह करते हैं, ये करते हैं थॉट्स या मैटर के लिए, यानी कि वर्ड का प्रयोग जो है वह थॉट्स और मैटर्स के लिए किया जाता है, यानी कि वर्ड जो है उसका प्रयोग जो है थॉट्स या मैटर के लिए किया जाता है। जैसे यानी कि स्पीक व्हाट यू कैन। अब यहां पे वर्ड का मतलब हो गया जो, यानी कि बोलो जो आप बोल सकते हो। लिसन व्हाट यू कैन, यानी कि सुनो जो आप सुन सकते हो। राइट राइट व्हाट यू कैन, यानी कि लिखो जो आप लिख सकते हो। तो यहां पे बात करते हैं हम वर्ड का, तो वर्ड जो है यह रिलेटिव प्रोनाउन है। अब
वर्ड जो है यह रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी कि लिखा हुआ है कि स्पीक व्हाट यू कैन, यानी कि बोलो जो आप बोल सकते हो। लिसन व्हाट यू कैन, सुनो जो आप सुन सकते हो। राइट व्हाट यू कैन, यानी कि लिखो जो आप लिख सकते हो। तो इस तरह से हम वर्ड का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट है दैट, यानी कि दैट का प्रयोग किस तरह से और किसके साथ किया जाता है और दैट का मतलब क्या होता है, अब यहां देखेंगे। अब यहां समझेंगे दैट के बारे में, यानी कि हमने सीखा हु, विच और व्हाट। अब यहां पे दैट का प्रयोग सीखेंगे कि दैट का प्रयोग कैसे किया जाता है। यहां पे बात करते हैं दैट का, तो दैट का प्रयोग जो है वह तीनों के साथ कर सकते हैं, यानी कि तीनों के बदले में कर सकते हैं, हु, विच और व्हाट। यदि आपके सेंटेंस में यह चीज दिया गया हो, द सेम, द ओनली, एवरीथिंग हो गया, या फिर समथिंग हो गया, यानी कि आप दैट का प्रयोग जो है वह तीनों में से तीनों के बदले कर सकते हैं। यदि आपके सेंटेंस में द सेम दिया हो, द ओनली दिया हो, एवरीथिंग दिया हो या फिर समथिंग दिया हो। एग्जांपल है कि दिस इज द ओनली कॉपी, अब यहां पे ब्लैंक्स कर देते हैं, यानी कि दिस इज द ओनली कॉपी आई हैव। अब यहां पे बात करते हैं कि ओनली कॉपी है, तो यहां पे यूज करेंगे हम दैट का, यानी कि दिस इज द ओनली कॉपी, यह इकलौता कॉपी है जो आपके पास है। अगर यहां पे ओनली नहीं रहता, यानी कि द ओनली नहीं रहता, तो यहां पे कॉपी जो है थिंग्स में यूज होता है, और यहां पे आप किसका प्रयोग करते हैं, यानी कि विच का प्रयोग करते हैं। जैसे सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, रानी इज द सेम गर्ल, थैंक्स कर देते हैं, हेल्प्स ऑल, यानी कि रानी एक इकलौती लड़की है जो सबकी मदद करती है। तो अब यहां पे किसका प्रयोग करेंगे, यहां पे प्रयोग करेंगे दैट का, यानी कि दैट का प्रयोग जो है वह सभी के साथ करते हैं। यदि सेंटेंस में क्या दिया हो, द सेम दिया हो, द ओनली दिया हो, एवरीथिंग दिया हो या फिर समथिंग दिया हो, तो यहां पे दैट का प्रयोग सभी के साथ कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।